महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग गोष्ठी क्रमांक 9 अष्टांग योग में नियम का महत्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसी कि हमारी संस्थान की परंपरा है उस अनुसार सर्वप्रथम गहरा लंबा श्वास गायत्री मंत्र भावार्थ सहित रेवती बेल पांडे क्षेत्र प्रधान नंदनवन जिला देश पांडे लेआउट क्षेत्र। रेवती बेल पांडे अभी जुड़े थे पर मालूम नहीं क्यों। हाँ, जुड़ गए। रेवती दाई आपका माइक कैमरा ऑन कर लो। हाँ, आपको बोले हैं लेने के लिए। ऑन है ना भैया कैमरा? हाँ ठीक है, अभी ऑन है। आपको लेना है अभी गहरा लंबा श्वास और गायत्री भाई आप कोई भी बीच में मत बोलो। गहरा लंबा श्वास पद्मासन में किसी सुखासन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। श्वास को पूर्ण रूप से बाहर करें। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद लगाएं। को ढीला करते हुए शनै शनै श्वास को आनंद पूर्वक कंठ तक भरे। फिर मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार श्वास को ले और छोड़े। श्वास को लेते और छोड़ते समय मूल बंद अवश्य लगाएं। ओम ध्वनि 3 बार ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास भरने के बाद मुख गोलाकार, ध्वनि 2-1 के अनुपात में, स्वर मधुर श्रद्धा युक्त लयबद्ध। 3 बार ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ करेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास। आवाज नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। रेवती दीदी आवाज नहीं आ रही है। रेवती दीदी निकल गए हैं, शायद उनका नेटवर्क चला गया होगा। कोई तो एक ले लीजिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, निशा शर्मा, क्षेत्र प्रधान, वर्धमान जिला, एचबी टाउन क्षेत्र। भस्त्रिका प्राणायाम। जिन्हें हृदय उच्च रक्तचाप का दोष हो वे इसका अभ्यास न करें। दमा का जिन्हें दोष हो वे कुंभक न लगाएं। बायां हाथ घुटने पर रखेंगे, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करें, दाहिनी से शक्ति व वेग के साथ श्वास को भरें तथा बाहर निकालें। इसकी निश्चित आवृत्तियां करेंगे। 20 श्वास ले या 20 आवृत्तियां दोहराएं। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात दाहिनी नासिका से गहरा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, अंगूठे से नासिका को बंद कर लें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध लगाएं। अनामिका उंगली हटाते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर, बाह्य कुंभक में, आंतरिक से आधी देर रुके। श्वास को सामान्य करें। ये इसकी पहली कड़ी हुई। दूसरी कड़ी, अब अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर लें। बाईं नासिका से उसी प्रकार शक्ति से श्वास को लें तथा बाहर छोड़ें, केवल बाईं नासिका से। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में बाईं नासिका से गहरा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध लगाएं। अंगूठा हटाते हुए दाहिनी नासिका से श्वास बाहर, बाह्य कुंभक। श्वास सामान्य। भस्त्रिका की तीसरी कड़ी अनुलोम विलोम भस्त्रिका। इसमें दाहिनी नासिका से शक्ति के साथ श्वास को भरना है, बाईं से बाहर निकालना है, फिर बाईं से भरना है, दाहिनी से बाहर निकालना है। यह इसकी एक आवृत्ति हुई जिसमें अंगूठा एवं अनामिका उंगली का परस्पर उपयोग करेंगे। लीजिए, दाहिनी से भरिए गहरा श्वास, बाईं से बाहर निकालें, बाईं से बाहर भरें, दाहिनी से बाहर निकालें। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में दाहिनी से गहरा श्वास भरे, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध लगाएं। बाईं से श्वास बाहर, बाह्य कुंभक। इसी प्रकार बाईं से भरे, आंतरिक कुंभक, तीनों बंद लगाकर। दाहिनी से बाहर, श्वास सामान्य। भस्त्रिका की चौथी कड़ी, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। दोनों नासिकाओं से शक्ति के साथ श्वास को भरें तथा बाहर निकालें, शक्ति एवं वेग के साथ। इस प्राणायाम का प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ता है, समस्त प्रणालियों पर प्रभाव आता है।
निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में दोनों नासिकाओं द्वारा गहरा श्वास भरे आंतरिक कुंभक त्रिबंध लगाएं। क्षमता अनुसार रुकें। फिर दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास बाहर, बाह्य कुंभक। श्वास को सामान्य कर लें। इस प्राणायाम से त्रिदोष संबंधी दोष ठीक होते हैं, गले की सूजन, मंदाग्नि ठीक होती है। धन्यवाद। जिन्होंने कैमरे बंद रखे हैं वो कैमरे चालू कर देना। माइक ऑफ है। नंदनी धात्रक ध्यान नंदनी धात्रक पश्चिम नागपुर जिला ट्रैफिक पार्क। आशा अग्रवाल आप ले लेंगे। नंदिनी मैम माइक ऑन करिए। सर अगली वक्ता ले लीजिए जब तक। आशा अग्रवाल। हेलो, आप ले ना। ध्यान आशा दीदी आप ले रहे क्या? ले रहे दीदी, ले रही हूँ। ध्यान 5 चरणों में होगा। सर्वप्रथम ओम की ध्वनि मधुर मध्यम समान। ओम 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 का मानसिक जप।
कीजिए दासरथ, कैमरा ऑन कीजिए आपका। स्वाभाविक श्वासों को देखें। विचारों को देखें। यह आत्मचिंतन का प्रथम चरण है। जनहित, लोकहित हेतु कल्याण के लिए शुभ संकल्प करें। अंत में दीर्घ ओम। दोनों हाथों का तेजी से घर्षण कीजिए, हथेलियों से घर्षण कीजिए। आईवी ऊर्जा सर्वप्रथम आंखों पर, चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर प्रस्थापित कीजिए। हरिओम। भजन कोल्हापुर जिला प्रधान श्री पटेल। हेलो, सॉरी, अनिल जी शाह पटेल।
लंका संसाराची पंढरी तो केली पांडुरंगा डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा अमृताची गोडी आज आली अभंग विठला पांडुरंगा अभंगाला जोड टाळते पर्यंत अभंगाला जोड टाळते पर्यंत माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची ईश्वराची सेवा केलीच तू आई ईश्वराची सेवा केलीच तू आई कसं पाग फेडू कसं उतराई तुझ्या उपकारा जगी तोडणारी तुझ्या उपकारा जगी तोडणारी पावळीत जीव माझा पावळे विहारी विठ्ठला माय बापा जन्मभरी पूजा तुझ्या पावलांची जन्मभरी पूजा तुझ्या पावलांची माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बाबा विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू 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 विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची धन्यवाद। आज की गोष्ठी को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे साथ आदरणीय श्री डॉक्टर राजन जी पटेल, महाराष्ट्र प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, श्रीमती कैलाश पटेल, विभागीय प्रधान विदर्भ विभाग, श्री दीपक जी उमरतकर यवतमाल से, श्री अनिल जी शाह कोल्हापुर से, श्री सुभाष जी उड़िया नंदनवन जिला, श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल वर्धमान नगर जिला एवं लाड़खेरकर जी अकोला से। सर्वप्रथम मैं कैलाश पटेल मैडम से निवेदन करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कैलाश पटेल। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्थान के संस्थापक आदरणीय श्री प्रकाश लाल जी, अधिकारियों एवं सभी ऑनलाइन जुड़े छात्र को नमन। आज की वार्ता
अष्टांग योग में नियम का महत्व। हम प्रकृति में देखते आए हैं कि संसार का कोई भी कार्य हो उसे करने की एक व्यवस्था होती ही है। उदाहरण के तौर पर कोई संस्थान का कार्य हो या कोई बगीचा बनाना हो तो भी व्यवस्था, मकान बनाना हो तो भी व्यवस्था करनी होती है, पढ़ाई करनी हो तो भी व्यवस्था करनी होती है। कोई भी कार्य हो जिसमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें व्यवस्था तो आयोजन करते हुए अनुशासन का पालन तो करना ही पड़ता है। इस व्यवस्था को ही यम कहते हैं। जब व्यवस्था किसी पर बाहरी विचारों द्वारा थोपी जाती है तो इसे नियम कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस व्यवस्था को अपनी खुशी से अपने कार्य में स्वीकारता है तो यह संयम कहलाता है। संयम और नियम के बिना जीवन में आगे हम कोई बढ़ नहीं सकते। अपना भारतीय योग संस्थान भी एक संगठन है और संगठन में एकता, अनुशासन और समर्पण तीनों भी महत्वपूर्ण है कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। यम नियम के पालन से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, संस्कारों में परिवर्तन आता है। ऐसे तो चित्त शुद्धि साधना के अनेक मार्ग हैं। ध्यान योग, योग मुद्रा, सात्विक आहार, प्रातः, अंतर्मौन साधना, प्रार्थना, निष्काम कर्म योग, यम और नियम, जिनसे हमारे अंतर के संस्कारों में परिवर्तन आता है। भारतीय योग संस्थान से जुड़ने के बाद खुद की तरफ हम सब देखना सीख गए और आत्मचिंतन भी करने लगे और पता चला कि हमारे चित्त पर तो अभी भी कितने ही संस्कार जमे हुए हैं। और महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की साधना और संस्थान के बताए मार्ग पर चलने पर धीरे धीरे अपने में परिवर्तन आता ही ये आप अनुभव करते होंगे। नए सत्र में हमने यम का महत्व समझा। समाज में कार्य करने के लिए यम को साधना बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पूरी तरह जीवन में आचरण उतारना है। संस्थान पहले समाज से जोड़ता है। अहिंसा जीवन में आने से सत्य का आचरण होने लगता है, फिर अपने आप अस्तेय भी आचरण में आने लगता है और हर कार्य निष्ठा पूर्वक होने लगता है। कर्म करते वक्त अपने आप मन, वचन, कर्म, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और यही ब्रह्मचर्य और फिर अपरिग्रह आचरण में आने से हमारे अंदर का ममत्व और अहंकार कम होने लगता है। हर परिस्थिति में मन हमारा तटस्थ रहने लगता है। आज का विषय नियम अष्टांग योग का ये दूसरा अंग है। नियम से हमारी व्यवहारिक और सिद्धांतिक आचरण में एक रूपता हमारा व्यवहार और सिद्धांतों में। यम नियम नैतिक अनुशासन है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये शारीरिक अनुशासन है। धारणा, ध्यान, समाधि ये मानसिक अनुशासन है। इसके पालन से आध्यात्मिक विकास उद्देश्य तो है उस परम शक्ति से मिलना, तो आध्यात्मिक विकास पर आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। नियम का पहला अंक है शौच। साधना करने से वैचारिक बाधाएं समाप्त होकर चित्त निर्मल होने लगता है और संतोष का गुण बढ़ने लगता है। संतोष से तप आता है और हर परिस्थिति में हम अनुकूल रहना आता है। और जब शौच, संतोष और तप आचरण में आता है तो अपने आप सात्विकता बढ़ने लगती है। सात्विकता आने से अंतर्मुखी होकर अपने आप को खुद को भी जानने लगते हैं और स्वाध्याय के मार्ग पर साधक आगे बढ़ना लगता है। कभी ने आज इस पर बहुत अच्छी वार्ता की है। हर एक का एक महत्व है। स्वाध्याय में कभी आलस नहीं करना। नियमितता से स्वाध्याय करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अपने आप कुछ नहीं होता, हर कार्य में नियमितता चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होने से कर्मों में पवित्रता आती और कर्म पवित्र होने से निष्काम भाव से
करते तब मन में भाव उत्पन्न होते कि करता मैं नहीं हूँ, करता तो वो ईश्वर है। जब कर्म उस परम पिता को अर्पण करते हैं, हम तो खाली निमित्त है, हम तो उसके माध्यम है, हम तो उसके नौकर है। तो जब उस परम पिता का अर्पण जब हम प्रत्येक कर्म करते, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब धीरे धीरे कम होने लगता है। उस परमात्मा के शरण में कार्य होता है, और ये ही ईश्वर प्रणिधान है। नियम का आखिरी जो अंग है वो ईश्वर प्रणिधान। इस तरह जब हम कार्य करते हैं तो जीवन में अपने आप ईश्वर प्रणिधान। हर साधक के जीवन में ये अनुभव आता ही है, बदलाव आता है। तो व्यक्तिगत हो या सेवा संबंधित संस्थान का कार्य हो, हमारे संस्थान का कार्य हो, नियम और अनुशासन के बगैर उसका सफलता होना नामुमकिन है। यानी कि गलती होने की आशंका अनुशासन के बिना हमेशा रहती है। तो हम सभी ने हमारे अंदर से ये आचरण में है कि नहीं, ये जरूर आत्मचिंतन करना है। सभी बहुत अच्छे अधिकारीगण हैं, साधक को आज होली का दिन है। असुरी शक्ति पर सात्विक शक्ति का विजय होता है हमेशा। मानसिकता से भी होली को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अब मणिपुर चक्र में जो भी हमारे अंदर के असुरी गुण है, तमोगुण, रजोगुण, इसकी आहुति देकर सात्विकता बढ़ाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। सभी वक्ताओं को भी आज की वार्ता के लिए शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश पटेल मैडम, आपने नियम का बहुत सुंदर विवेचन किया। संयम के बगैर हम नियम का पालन ही नहीं कर सकते। संयम भी हमें चाहिए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का बहुत सुंदर विवेचन किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं दीपक उमरतकर, यवतमाल प्रमुख। हाँ, सभी अधिकारी गणों को, साधकों को मेरा प्रणाम। आज नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्योहार है होली का। सबको मैं होली की शुभकामनाएं सबसे पहले देता हूं, और एक आह्वान भी करता हूं कि होली में लकड़ियां ना जलाए, वृक्ष पूजन करे, और वृक्ष पूजन करके होली का त्योहार हमेशा मनाते रहे। हम गए 20 साल से करते आए हैं, वृक्ष पूजन करके होली मनाते आए हैं। आप भी ऐसा कीजिए। आगे मैं अपनी वार्ता शुरू करता हूँ। आज की अपने वार्ता का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व। महर्षि पतंजलि अपने पहले ही सूत्र में कहते हैं, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योग शास्त्र में शिस्त है, अनुशासन है, यम है, नियम भी है। जो योग साधना करता है उसे यह मालूम होना और आचरण में लाना आवश्यक है, तभी योग साधना का सही अनुभव साधक ले पाएगा। अथ का मतलब होता है अब, यानी जब हम यह अनुशासन यानी यम नियम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तभी योग साधना करें, तभी उसका अच्छी तरह से अपने जीवन में फायदा होगा। शासन यानी कायदा, नियम, कौन से नियम? जो योग शास्त्र में है। उसे समझ लेने के साथ साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। जो यम नियम है वो शास्त्र में लिखे हैं, उस पर श्रद्धा भी होनी चाहिए, तभी साधक को उसका अच्छा परिणाम दिखाई देगा। अगर उस पर श्रद्धा नहीं होगी तो परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। और आगे की साधना में अगर अपना उस पर पूरी श्रद्धा है तो आगे की साधना में यह हमें सहायक रहेगा। यम का मतलब तो हम सबने पिछले गोष्ठी में अच्छी तरह से समझ लिया है, और आज के अपने गोष्ठी का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व।
जो व्यक्ति की आचार संहिता के रूप में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की आचार संहिता महर्षि पतंजलि के साधन पाठ का 32वां सूत्र है। ये तो लिखा है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमः। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमः, यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, यह 5 नियम है जो बहिरंग साधना का दूसरा अंग है। साधक के अपने वैयक्तिक जीवन के अनुशासन के लिए ये नियम है। साधक को क्या करना है यह नियम में समझा है। ये नियम के भी 5 अंग है। पहला अंग है शौच। शौच का मतलब होता है पवित्रता। कैसी पवित्रता? अंतर्बाह्य पवित्रता, अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। हम शरीर नहा धो के ऊपर से तो रोज पवित्र रखते ही है, साथ में मन, बुद्धि और चित्त भी अगर पवित्र हो तो हमें साधना का उचित लाभ मिलेगा। साधना करते समय साधक का आसन अगर सफेद और स्वच्छ हो, कपड़े सफेद और स्वच्छ हो, साधक की जगह, साधना जहाँ हम साधना करते हैं वो जगह स्वच्छ और प्रसन्न हो, साधक नहा धो के साधना करने आया है और मन भी प्रसन्न है, तो साधक की तमस और रजस की बाधाएं समाप्त होती, अहंकार नष्ट होता है और साधना का उसे अच्छी तरह से लाभ होने लगता है। इसी के साथ साधक का आहार भी सात्विक हो और खाने की जगह जहाँ वो खाने को बैठा है वो भी पवित्र हो। पढ़ने का साहित्य, जो भी वो साहित्य पढ़ता है, मन को विचलित करने वाला नहीं हो। जब साधक के मित्र होते हैं वो भी सात्विक है और साधक सत्संग करता है हमेशा, तब साधक का मन, बुद्धि और चित्त अंदर से हमेशा पवित्र और प्रसन्न रहेगा। यह सभी बातें हमारे साधक की साधना में उचित लाभ और आनंद देने वाली। नियम का अपना दूसरा अंग है संतोष। संतोष का मतलब है प्रसन्नता, आनंद और इच्छा रहित जीवन। इच्छा रहित जीवन तो हम कहते हैं संतोष। इसमें तृष्णा नहीं होती, किसी बात की तृष्णा ये संतोष में नहीं होनी चाहिए। जब साधक मन की धारणा पक्की करे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो दुखी हो या सुखी, हित की हो या अहित की, मैं अपना मन विचलित नहीं होने दूंगा। मैं अपने परिश्रम से पाई रोटी, कपड़ा और मकान मेरा जैसा भी हो, मैं इसमें खुश हूं, प्रसन्न हूं। मैं किसी से मेरी कंपैरिजन नहीं करता। मैं बाहर कभी भी जाता हूं तो मैं हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करता हूं, कोई शिकायत मैं नहीं करता। मैं उसी में अपने आनंद की खोज करता हूं। जो भी परिस्थिति है उसी में मैं अपने आनंद की खोज करता हूं और हर पल प्रसन्न रहता हूं। यही संतोष है। यह सभी बातें साधक के साधना में सकारात्मकता लाती है। साधक का अहंकार नष्ट होता है। भारतीय योग संस्थान का हर साधक भी कभी नेगेटिव थिंकिंग ना करे और वह संस्थान की साधना में जुड़ा रहे, हमें यह भी बातें ख्याल में रखना है। संतोष का सही मतलब हमें उसे समझाना है, जिससे कि उसकी साधना के साथ साथ वैयक्तिक जीवन में भी वो बदलाव लाता है। नियम का तीसरा अंग है तप। तप का मतलब है तपस्या। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने देह को कष्ट देना, ये तपस्या होती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, जैसे कि ठंडी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, इसका कोई परिणाम साधक पर नहीं होना चाहिए। साधक को ज्ञान प्राप्ति करनी है तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वह अपने देह को कष्ट देकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मन में उसे रखना है। एक उदाहरण देता हूं। जब कोई विद्यार्थी अभ्यास करने के लिए उसे अपने घर में उचित वातावरण ना हो तो वो
कहीं लाइब्रेरी या अभ्यासिका में जाकर दिन रात पढ़ाई करता है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है, तो यह उसका तप है। इसके लिए शरीर, इंद्रिय तथा मन का संयम होना बहुत आवश्यक है। भारतीय योग संस्थान के हर साधक ने भी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग ग्रंथ पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना है। अच्छे ग्रंथ का संग्रह करके प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूसरों को साथ भी बांटना है। जैसे कि हम हर शनिवार को प्रधानमंत्री अपने देश राज्य जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गोष्ठी में हिस्सा लेकर अभ्यास करते हैं, प्राप्त ज्ञान दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं और दूसरों का ज्ञान हम प्राप्त भी करते हैं। यह भी एक तप ही है। जब हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो अपनी मांसपेशियां एवं स्नायु में गर्माहट आती है, यानी तप के निकलती है। साथ साथ मनुष्य के अंदर के कुसंस्कार जो होते हैं, मनुष्य के अंदर के सभी मनुष्य में होते हैं और नकारात्मकता भी होती है, नेगेटिविटी होती है, तो वो तप के बाहर निकलती है। योग साधना हमेशा नियमित रूप से करना। नियम का चौथा अंग है स्वाध्याय। थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ कि जब हम स्कूल में पाठ पढ़ते थे तो शिक्षक हमें पाठ खत्म हो जाने के बाद स्वाध्याय पूर्ण करने को कहते थे। जो विद्यार्थी स्वाध्याय पूर्ण नहीं करते थे वो उनकी क्षमता को परीक्षा में साबित करने में पीछे रहते थे, और जो विद्यार्थी स्वाध्याय पूर्ण करके अध्ययन करता था वह परीक्षा में अपनी अलग ही चमक दिखाई देता था। इसका अनुभव हम सबने किया। हर साधक ने भी यही करना है। अभी क्या करना है, जैसे कि देशराज जी का भाषण हमने हर शनिवार को सुन तो लिया, लेकिन टिप्पणी नहीं की, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो उसका हमें उचित लाभ नहीं मिलेगा। उचित लाभ के लिए हमें चिंतन मनन भी करना है। लाभ ज्ञान में बढ़ोतरी कैसी होगी अगर हम चिंतन मनन नहीं करते? तो यही तो स्वाध्याय है, यह हमें करना है। साधक ने प्राप्त किया हुआ ज्ञान अपने आचरण में भी लाना है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया और आचरण में नहीं लाया तो साधक को उसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा। अपने व्यक्तित्व को उसी ढंग से परिवर्तित करना है, खुद में बदलाव लाना है, ताकि यह प्राप्त किया हुआ ज्ञान अधिकार रूप से दूसरों को भी दे सके। भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका जैसी योग मंजरी हर अधिकारी ने पहले खुद पढ़ना है और दूसरों को प्रेरित करना है पढ़ने के लिए। यह भी एक स्वाध्याय का भी भाग है। मराठी में एक कहावत है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। यह कहावत की तरह अगर हम अपना व्यक्तित्व हो, अगर अपना व्यक्तित्व कहावत की तरह हो तो यह बातें साधक के लिए बाधक है। हमें अपने आप को अच्छी तरह से जानने के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ उसे स्वयं आचरण में भी लाना है। यह बातें आवश्यक है ताकि स्वयं मूल्यमापन, अपना मूल्यमापन हमें स्वयं करना है। स्वयं मूल्यमापन करके साधक अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। नियम का पांचवा और आखिरी अंग है ईश्वर प्रणिधान। उचित लक्ष्य, जो अपना लक्ष्य है, उचित लक्ष्य को पाना हर साधक का ध्येय होता है। मन विकार रहित हो और अपने कर्म में समर्पित भाव हो तो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। हमारा कर्म जो जनहित में हो उसे ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पित होकर हमें करना है। रोम रोम में ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हमें करना है। ऐसा करने से अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सारे आत्मा के अधीन हो जाते और हमें सफलता का अनुभव और आनंद धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। भारतीय योग संस्थान के हर साधक ने अपने कार्य में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना तथा इंद्रियों द्वारा किए कर्मों के परिणाम परमात्मा को अर्पित करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। आखिर नियम के प्रत्येक अंग, जो अभी पांचों अंग हमने देखे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं।
हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। नियमित रूप से जब हम योग साधना योगाभ्यास करते हैं और सत्संग करते हैं तो इसकी अनुभूति हमें खुद लेना है पांचों अंगों की, और इसका जो अगले साधना में हमें फायदा होता है, ये नियम और यम तो दोनों, इसको भी हम अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों का हमें अनुभव लेना है। ये दोनों वार्ता में आपने आज तक यम और नियम की बातें हमने की है, गोष्ठी में इसका विषय रखा है। यम नियम के बारे में मैंने एक कविता की है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस कविता का नियम है यम नियम जीवन शैली। यम नियम जीवन शैली। यम नियम का करे जो पालन, यम नियम का करे जो पालन, धन्य हो जाएगा उसका जीवन, धन्य हो जाएगा उसका जीवन। जो करे अहिंसा का पालन, जो करे अहिंसा का पालन, कभी ना बढ़ेगी दिल की धड़कन। जो करे अहिंसा का पालन, कभी ना बढ़ेगी दिल की धड़कन। सत्य का जो करे आचरण, सत्य का जो करे आचरण, रहेगा पवित्र तन मन और धन, रहेगा पवित्र तन मन और साथ में धन। अस्तेय तो है मानव का, अस्तेय तो है मानव का धर्म, सदा करते रहे, सदा करते रहे पवित्र कर्म, सदा करते रहे पवित्र कर्म। जो करेगा ब्रह्मचर्य का पालन, जो करेगा ब्रह्मचर्य का पालन, नित्य रहेगा इंद्रियों पर नियंत्रण, नित्य रहेगा इंद्रियों पर नियंत्रण। अपरिग्रह में है सत्य आनंद, अपरिग्रह में है सत्य आनंद। संतुष्ट रहेगा मानव जीवन, संतुष्ट रहेगा मानव जीवन। शौच तो है शुद्धि का मंत्र, शौच तो है शुद्धि का मंत्र, रहेगा निर्मल तन और मन का तंत्र, रहेगा निर्मल तन और मन का तंत्र। संतोष में तो है सच्चा सुख, संतोष में तो है सच्चा सुख, कभी ना रहेगा मन का दुख, कभी ना रहेगा मन का दुख। तप में है जीवन का विकास, तप में है जीवन का विकास। करते रहो ज्ञान प्राप्ति का ध्यान, करते रहो ज्ञान प्राप्ति का ध्यान। स्वाध्याय में करो ज्ञान का अभ्यास, स्वाध्याय में करो ज्ञान का अभ्यास, सदा रहेगा सद्गुणों का वास, सदा रहेगा सद्गुणों का वास। आखिरी में दिल से सदा रहो ईश्वर प्रणिधान, दिल से सदा रहो ईश्वर प्रणिधान। यम नियम में है मानव का कल्याण, यम नियम में है मानव का कल्याण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत सुंदर विवेचन किया नियम के बारे में, और अंत में जो एक कविता आपने सुनाई उसने भाव विभोर कर दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं शंकर राव जी ढोके, क्षेत्र मंत्री नंदनवन जिला। सर्वप्रथम भारतीय योग संस्थान की रचयिता एवं संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी को मेरा सत सत नमन। ऑनलाइन में जुड़े सभी अधिकारीगण, श्रोताओं को प्रणाम। आज का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व। इससे पहले हमारे वक्ताओं ने अष्टांग योग में यम का महत्व प्रस्तुत किया था। आज हम महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग में नियम का क्या महत्व है यह समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य घर बनवाने के लिए मजबूती के साथ फाउंडेशन तैयार कर लेता है, लेकिन उसकी दीवारों में बहुत सारी कमियों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह मकान की दीवारें कमजोर होकर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है और मकान ध्वस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य नियमों का पालन न करे तो धीरे धीरे अपने ही जीवन को दुखमय बनाकर अंत में बिना कुछ प्राप्ति के शरीर छोड़ देता है या नष्ट हो जाता है। शंकर राव जी एक मिनट रुकेंगे। आवाजें आ रही है, किसी का अगर मोबाइल अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दे। आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक है जी, ठीक है करो।
आवाज नहीं जा रही जी, अगर शंकर राव जी आपके यहाँ पे कोई बच्चा है तो उसको थोड़ा प्लीज आप करिए कि इधर डिस्टर्ब हो रहा है किसी को। मोबाइल आपने कैमरा ऑफ कर दिया, आप कैमरा ऑन करिए। उसकी इसमें देखते हैं लिंक कहाँ है। ये है क्या? कैमरा ऑन करिए। अभी आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है पर बाहर की आवाज आ रही है। अब ये मुझे नहीं पता किसके यहाँ की आवाज आ रही है, तो वो जिसके हाथ से भी है वो उसको रोके, नहीं तो यहाँ बाकी की गोष्ठी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ अभी। सर्वप्रथम भारतीय योग संस्थान के रचयिता एवं संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी को मेरा सत सत नमन। ऑनलाइन में जुड़े सभी अधिकारी गण श्रोताओं को प्रणाम। आज का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व। इससे पहले हमारे वक्ताओं ने अष्टांग योग में यम का क्या महत्व है प्रस्तुत किया था। आज हम महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग में नियम का क्या महत्व है यह समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य घर बनवाने के लिए मजबूती के साथ फाउंडेशन तैयार कर लेता है, लेकिन उसकी दीवारों में बहुत सारी कमियों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह मकान की दीवारें कमजोर होकर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है और मकान ध्वस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य नियमों का पालन न करे तो धीरे धीरे अपने ही जीवन को दुखमय बनाकर अंत में बिना कुछ प्राप्ति के शरीर छोड़ देता है या नष्ट हो जाता है। आइए अष्टांग योग में नियम का क्या महत्व है इस पर प्रकाश डालते हैं। ऋषि पतंजलि के अनुसार नियम के 5 अंग बतलाए हैं, जो इस प्रकार है। सोच, शरीर के अंदर एवं बाहर की पवित्रता को सोच कहते हैं। मल मूत्र का त्याग, स्नान, स्वच्छ कपड़े पहनना बाहरी स्वच्छता है। मन, बुद्धि, चित्त को निर्मल करना, पवित्र करना अंदर की स्वच्छता है। दोनों स्तर पर स्वच्छता को अपनाने से जीवन सुंदर बन जाता है। वहीं शरीर पर अप्राकृतिक वस्तुओं का लेप लगाने से ईर्ष्या, द्वेष, भय, लोभ, अभिमान, मोह, चिंता आदि होने के कारण समाज में अपनी दुर्गंध ही छोड़ते हैं। यह सोच का प्रमाण नहीं है। सोच का दृढ़ता से पालन करने से तमस एवं रजस की बाधाएं समाप्त हो जाती है तथा चित्त निर्मल, एकाग्र एवं इंद्रिया अंतर्मुखी होती है। नियम का दूसरा अंग संतोष। संतोष मनुष्य का परम सुख है। अपने परिश्रम के द्वारा उपलब्ध की गई संपत्ति में ही सुख का अनुभव करना संतोष है। संतोष में तृष्णा नहीं होती, दूसरे व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। कहा गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। आज संतोष के अभाव में समाज का जितना पतन हुआ है, हो रहा है, उतना कभी हुआ नहीं। अतः इस गुण की सामाजिक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य इस गुण के कारण अपना निर्वाह कम से कम आवश्यकताओं में कर सकता है। नियम का तीसरा अंग तप। हमारे भारतीय योग संस्थान के महामंत्री श्री देशराज जी द्वारा तप के अनेक उदाहरण देकर तप के महत्व को भली भांति समझाया था। शरीर, इंद्रिया, मन का संयम तप कहलाता है। आज तक के महान पुरुषों ने तप के बल पर उच्चतम उपलब्धियां प्राप्त की है। तप से जीवन निखरता है। तप तन मन के संघर्ष भरी कलुषता नष्ट कर देता है। ठीक सोने की तरह
जिसे आग में तपाकर सोनार के द्वारा शुद्ध बनाया जाता है। जीवन में उन्नति करने का एकमात्र साधन तप ही है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में लिखा है, ऋषि अगस्त्य जी ने अपने तप के बल पर ही सारे विश्व का ज्ञान अर्जित कर लिया था, जिसे मेरे प्रभु श्री राम उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते थे। इतनी शक्ति तप में है कि मनुष्य तप के बल पर जो चाहे वह पा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम हर रोज 5 बजे उठकर योग साधना करते हैं, जिससे हमारी काया सुंदर, स्वस्थ, निरोगी बनी रहती है, क्योंकि हमने संकल्प किया है कि हम 5 बजे उठकर योग साधना करेंगे। यह भी तप की श्रेणी में ही है। कहते हैं ना, जिस योगाभिलाषी ने तप नहीं किया वह पुरुष कच्चा है, वह परमात्मा के आनंद को नहीं पा सकता। स्वाध्याय नियम का चौथा अंग, अपने आप को जानना ही स्वाध्याय है। यह आत्मविश्लेषण करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, मनन चिंतन करने से, ऋषियों एवं सिद्धों के उपदेश सुनने से संपन्न होती है। आज साहित्य के नाम पर पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, परंतु वे हमें सांसारिकता की ओर प्रेरित करती है। वे स्वाध्याय का अंग नहीं बन सकती। स्वाध्याय से निश्चित ही प्रगति एवं सुख मिलता है। ज्ञान का अर्थ है भौतिक जानकारी नहीं, आत्मा का ज्ञान है। अंत में ईश्वर प्रणिधान। सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति पूर्णता समर्पित होना ही ईश्वर प्रणिधान है। रोम रोम में उसकी दिव्य उपस्थिति अनुभव करना, प्राण एवं इंद्रियों को, कर्म को और उसके परिणामों को उसे अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। इससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के अधीन होते हैं, उसके प्रकाश से कार्य करते हैं, जिससे मन के विकार दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को परमात्मा के अधीन कर लेता है कि हे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, यही ईश्वर प्रणिधान है। अतः मैं अपने आप के समक्ष नियमों के 5 अंगों पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि अष्टांग योग में नियम का क्या महत्व है, जिसे अपनाने से मनुष्य का जीवन सुंदर, निर्मल एवं स्वच्छ बन जाएगा। हम हमारे साधक भारतीय स्थान से जुड़े हैं। हम भी अपने जीवन को सुधारने के लिए, सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए एवं निरोगी रखने के लिए नियमों के 5 अंगों के स्वरूप को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अतः मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कुछ कहना चाहूंगा। मेरे प्रभु कहते हैं, हे मानव, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर तू करना शुरू कर दे जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वह जो तू चाहता है। कहावत भी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो आपको मिलेगा ही। यही तो ईश्वर का विधान है और सृष्टि का नियम भी यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर राव जी, आपने बड़ी सुंदरता से विवेचन किया। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया मजबूती के मकान की दीवारों के लिए, ठीक मनुष्य को भी उसी प्रकार अगर उसमें कुछ रह गया तो हमारे भी जीवन में होना चाहिए। जैसे आपने एक रामायण के अनन्य कांड की ऋषि अगस्त का भी एक सुंदर उदाहरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अमोल जी सावंत, कोल्हापुर जिला पंचगंगा ब्रह्मपुरी केंद्र प्रमुख। नमस्कार। भारत के योग संस्थान के सभी वरिष्ठों को नमन करते हुए आज भारतीय योग संस्थान के अष्टांग योग का
योग में नियम का महत्व, इस बारे में 4 शब्द कहता हूँ। हमारे प्राचीन काल से सभी अंगों में एक अष्टांग योग का महत्व बहुत परिपूर्ण रहा है। अष्टांग योग यानी हमारे मनुष्य के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से आज दूसरा अंग है नियम। इसके बारे में आज हम 4 शब्द बोलने वाले हैं। मनुष्य का खुद के प्रति कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है और 5 प्रकार के नियम रहते हैं। एक शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, 5वां ईश्वर प्रदान। इसमें से एक एक की जानकारी हम लेते हैं। एक शौच, शरीर और मन की पवित्रता शौच है। शरीर को स्नान, सात्विक भोजन, प्रक्रिया आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। मन की वृत्तियों को निर्मल करने से ही मानव का शरीर शुद्ध करने में अधिक साधन, समय, धन इत्यादि का प्रयास करता है। परंतु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश की शुद्धि से मनुष्य की शुद्धि और उनकी अशुद्धि से मानवी के अशुद्धि होती है। शुद्धि का पालन करने से आंतरिक शुद्धि से मनी शरीर और अहिंसा बलवान बनती है। मन की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा अंग है संतोष। अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण प्राप्त फल में प्रसन्न रहने को संतोष कहा जाता है। और संतोष का मूल लोभ है। यदि व्यक्ति संतोष का पालन करती है, यानी अपनी तृष्णा की लोभ को समाप्त कर देती है, तो जो सुख मिलता है उसके सामने संसार का सारा सुख प्राप्त हुआ होता है। जितना पास है या किसी परिस्थिति से जितना मिलता है, उससे अधिक ही इच्छा न करना ही संतोष है। संतोष के लिए ये नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास करे। अपनी योग्यता, सामर्थ्य, बल, ज्ञान, विज्ञान और साधनों को अधिक से अधिक बढ़ाकर जो लेता है वह संतोष के लिए प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 में श्लोक 48 के अनुसार योगस्थ करु कर्माणि संड व्यक्त धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म की सिद्धि यानी सफलता, सिद्धि यानी असफलता को समान मानकर अपना कर्म कर। कर्म में सिद्ध होने या असिद्धि होने दोनों की अवस्था में एक समान रहने वाली समत्व बुद्धि का नाम ही योग है। तीसरा है तप। सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को साधना ही तप है। जीवन के लक्ष्य के लिए पूरा करने के लिए मनुष्य शांति और धैर्य से सहन करते को ही तप कहते हैं। आज हम स्वयं को इतना कमजोर कर सके हुए हैं कि बिना तकिए, बिस्तर, वाहन, पंखा, कूलर, एसी, कमरा इसके बिना रह नहीं पाते। अनेक बार हम भौतिक सुखों के लिए, आत्म तत्व के लिए ही छोड़ देते हैं। जैसे ही विषय हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, हम चाहते हुए और न चाहते हुए ही सब कुछ भूलकर उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी में ही हम लग जाते हैं और वो छोड़ नहीं पाते, त्याग नहीं कर पाते। जब कोई मनोरम दृश्य सामने आता है तो उसको देखे बिना रह नहीं पाते, उसका त्याग नहीं कर पाते। तपो न तप्त त्वयम वेह तप्तता, अर्थात तप नहीं तपा जाता, हम स्वयं तप जाते हैं। प्रतिकूलता में स्थिर रहना
ही तप है और विचलित हो जाना स्वयं तपना है। स्वाध्याय वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, गीता, संतों को उपदेश, भजन आदि जो कुछ भी पढ़ने योग्य और अच्छा हो उसका अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन करना ही स्वाध्याय है। विचार शुद्धि और ज्ञान शुद्धि प्राप्त के लिए स्वाध्याय का महत्व है। स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन, अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर रखना, स्वयं में अध्ययन करना, स्वयं में बदलाव लाना, अच्छा और बुरे का पहचान करना और अपनी हर स्थिति में प्रगति करना। स्वाध्याय यानी स्वयं का अपने आपका अध्ययन कर 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 विचारों में शुद्धि लाकर आचरण अच्छा करना ही है। ईश्वर प्रदान, मन, वाणी, कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन और समस्त कर्मों का ईश्वर अर्पण करना ही ईश्वर प्राणिधान है। कर्म वे व्याधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मे फले हेतु भूर्मो में सदो गोड़स्व कर्माणि। भगवान श्री कृष्ण बार बार अनासक्त, निष्पृह, कर्म कल की इच्छा रहित, योगस्थ होकर समर्पित भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही ईश्वर प्रदान प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है समर्पण करना, ईश्वर के प्रति तटस्थ अटूट रहना। हमारे माता पिता, अध्यापक, वरिष्ठ लोग, सामाजिक आध्यात्मिक लोगों के प्रति काम कौन से ही भाव से ईश्वर की सेवा मानते हैं, वो लोगों को ईश्वर को समर्पित कर से कौन सा भी काम करना, काम करते समय हर क्षण ईश्वर के नामस्मरण प्रति अपना कर्म करना, अपना कर्म करते समय ईश्वर की याद करना, अच्छा कर्म करना, फल की अपेक्षा न करना, अपने को खुश नसीब समझना कि यह मानव जाति का जन्म मिला है और हमें अच्छे और बुरे समझने का एहसास मिला है। ये अष्टांग योग के 5 नियम का महत्व भारतीय योग संस्थान में हमें इस अष्टांग योग का अभ्यास करने में का हमेशा लाभ मिलता है। हमें हमारी नियम, आचरण, साधना करना मिलता है और समाज के प्रति भारतीय योग संस्थान का जो कार्य है वो अलौकिक के और इसमें हमें कार्य करने का भाग्य मिलता है। इसलिए हमारे जैसे साधक कार्यकर्ता को कार्य करते हुए भारतीय योग संस्थान का नमन करता है और भारतीय योग संस्थान का कार्य इस कोरोना कार्यकाल में भी आधुनिक तंत्रज्ञान को जोड़कर अखंडित चालू है और समाज के प्रति कार्य अखंडित चढ़ा है। मैं आपका विराम लेता हूँ। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमोल जी सावंत। आपने बहुत सुंदर और सरल भाषा में पांचों नियम के जो 5 अंग है उसका बहुत सुंदर विवेचन किया। अब मैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आमंत्रित करता हूं इंद्रायणी कोरडे, पश्चिम नागपुर जिला, शंकर नगर ट्रैफिक पार्क। हेलो, क्या मैं एडिबल हूँ? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ। सभी मान्यवरों को और साधकों को मेरा सुप्रभात और प्रणाम। आज की योग गोष्ठी का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन ग्रंथ के दूसरे भाग साधना पाद में योग सूत्रों का संकलन किया है, जो मध्यम और निम्न कोटि के साधकों के लिए है, जिन्हें वैराग्य के मार्ग को अपनाने में कठिनाइयां होती है। उसमें उन्होंने मानव जाति का पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए अष्टांग योग का मार्ग विस्तार से बताया है। योग के 8 अंग उन्होंने बताए हैं, जो हमें मालूम ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि। सारी सृष्टि नियम से चलती है। समय पर खाना, सोना, जागना, ये क्रियाएं सृष्टि का हर प्राणी करता है, किंतु मानव नियमों के विरुद्ध जाके समस्याग्रस्त हो जाता है। नियम का संबंध आचरण से है। योग के संदर्भ में
स्वस्थ जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाकलापों को एवं आदतों को नियम कहते हैं। नियम के अंतर्गत 5 उपअंग आते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ है शुचिता, शुद्धि। शरीर की शुद्धि के लिए शरीर, वस्त्र और स्थान को साफ रखना जरूरी है। शुद्ध शरीर ही निरोगी और स्वस्थ रह सकता है। इसलिए बस्ती, धोती आदि शुद्धि क्रियाओं से शरीर का शोधन करना, सात्विक पौष्टिक मिताहार ग्रहण करना, उचित आहार के साथ साथ उचित विहार अर्थात प्रतिदिन आसन और अपने दैनिक कार्य स्वयं ही करके अपने शरीर को क्रियाशील रखना, उचित कर्म मतलब लोकहित के कार्य बिना स्वार्थ भाव से करना, उचित निद्रा अर्थात 6-7 घंटों की नींद लेना, वक्त पर सोना और जागना, ये सब बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या इससे हमारा अंतःकरण भी निर्मल हो सकता है? किसी संत ने कहा है, पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोई, अंतर्घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। मतलब हमारी काया को कितना भी हम साफ करें, उससे मन पर लगे दाग, मैल की परतें क्या निकल सकती है? उसके लिए आंतरिक शुद्धि यानी चित्त की शुद्धि जरूरी है। चित्त शुद्धि के लिए राग, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश जैसे मानसिक विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए। अच्छे संस्कारों को प्राप्त करके बुरे संस्कारों को हटाना, विवेक से अविद्या का नाश करना चाहिए। इससे चित्त निर्मल बनेगा। नियम का दूसरा चरण है संतोष। संतोष का अर्थ है संतुष्टि। अपनी मेहनत से, अपनी कर्मों से जो प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जिस अवस्था में हम हैं वो ही हमारे लिए योग्य है, उसी में प्रसन्न रहना यही संतोष है। अपने ऊपर संयम रखने से ही सच्चे सुख की अनुभूति होती है। भौतिक साधनों का, क्योंकि भौतिक साधनों का संचय करके हमें जो आनंद मिलता है वो तात्कालिक है। इससे हमारी तृष्णा बढ़ती है और ये तृष्णा हमें योग के मार्ग से हटाकर भोग के मार्ग पर ले जाती है। और प्रयास करने पर भी यदि हमें ये भोग के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम मनुष्य दुखी हो जाता है। जब व्यक्ति सांसारिक सुख को नश्वर या क्षणिक सुख के रूप में देखता है तो वह उन सुखों को प्राप्त न होने पर दुखी नहीं होता। तृष्णा पर नियंत्रण करके, यदि कामनाओं का त्याग करके मनुष्य सद्बुद्धि को जगाता है तो उसके जीवन में संतोष रूपी धन आता है जो उसे परम सुख देता है। नियम का तीसरा उपअंग है तप। तप का लौकिक अर्थ कष्ट या दुख सहना। योग के संदर्भ में विधि पूर्वक अभ्यास से शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को वशीभूत करना, हमारे मन को नियंत्रण में रखना। महर्षि पतंजलि ने कहा है तपोद्वंद्व सहनम, मतलब सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वंद्वों में समभाव रखना और धर्माचरण करना यही तप है। सुख दुख के साथ साथ हमें सुख सहने की भी क्षमता विकसित करनी चाहिए। सुख या दुख किसी का अतिरेक नहीं होना चाहिए, मतलब खुशी या दुख किसी भाव का अतिरेक हमें नहीं करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, वाचिक और मानसिक ऐसे 3 तप महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। शारीरिक तप का अर्थ शरीर को स्वस्थ, निरोगी और स्थिर करना और व्याधि मुक्त करना है, क्योंकि व्याधिग्रस्त शरीर से अध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए उचित आहार विहार, उचित कर्म और निद्रा जरूरी है। इसके साथ साथ प्रातःकाल योगाभ्यास भी अनिवार्य है। वाचिक तप का अर्थ अपनी वाणी अर्थात जिह्वा को वशीभूत करना है। किसी को भी कभी अनुचित शब्द ना बोलना, किसी का दिल ना दुखाना। अपने शब्दों द्वारा किसी को दुख पहुंचाने से, कटु वचन बोलने से जो बोलता है उसी के मन और प्राण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपनी वाणी पर, जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। मौन की शक्ति से ही ये संभव हो सकता है। मौन यानी बाहर और अंदर से शांत होना, स्थिर होना। अंतर्मौन की अवस्था ही ध्यान कहलाती है। मानसिक तप से अपने चंचल और बहिर्मुख मन को अचंचल, स्थिर, अंतर्मुखी, एकाग्र और शांत करना है। इसके लिए प्राणायाम साधना अनिवार्य है। मन की बुरी आदतें और विकार जैसे क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या आदि का त्याग करके अच्छी आदतें और विचारों को धारण करना भी मानसिक तप के अंतर्गत आता है। तप करने के साथ साथ आत्मचिंतन भी जरूरी है, अर्थात ये स्वाध्याय से संभव हो सकता है, जो नियम का चौथा उपअंग है।
स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन अर्थात अपने आप को जानना, आत्म परीक्षण करना, वेद शास्त्र आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना, प्रवचन सुनना, उस पर मनन करके अपने अंदर झांकना, अपने भीतर झांकना, खुद को जानना, ये स्वाध्याय है। ओम तथा गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जाप, अपने इष्ट मंत्र का जाप करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय की सरल विधि यह है कि सोने से पहले साधक 10 मिनट एकांत में बैठे और अपनी दैनिक चर्या को दृष्टा भाव से देखे। अगर हमने किसी को क्रोध से अपशब्द बोले हैं तो अपने आप को इसका कारण पूछे। ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन में छिपी बहुत सी चीजों का हमें पता चल जाएगा और हमारी समस्याओं की जड़ें हमें दिखाई देंगी। धीरे धीरे हम स्वयं को, मानसिक तनाव को समाप्त करके ध्यान की गहराई में पहुंच सकते हैं। चित्त पर जमी क्लिष्ट वृत्तियां हटकर अंतःकरण पवित्र होता जाता है, सात्विकता का स्तर बढ़ने लगता है और रजोगुण और तमोगुण उस सात्विकता की अग्नि में जलकर खाक हो जाते हैं। स्वाध्याय और तप से हमें जो ज्ञान मिलता है उससे हमारी यानी साधक का अहंकार बढ़ सकता है, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी दीवार है। तो अहंकार हटाने के लिए क्या करना है? उसके लिए ईश्वर प्रणिधान जरूरी है, जो नियम का 5वां उपांग है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। जब मनुष्य अपने इंद्रिय, मन व इंद्रियों से होने वाले कर्मों को तथा कर्मों के फलों को भी अपने ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। कहने को तो लोग ईश्वर को जानते और मानते हैं, पर क्या हम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित